अनुपमा ने ले लिया है जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। गोवा को हमेशा के लिए छोड़कर अब अहमदाबाद में नई शुरुआत। लेकिन क्या ये फैसला सही साबित होगा या फिर आने वाला है कोई बड़ा तूफान जो सब कुछ बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत होती है शाह हाउस से, जहां अनुपमा अचानक सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। घर के सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अनुपमा बिना देर किए साफ साफ कहती है कि अब वह अहमदाबाद में ही रहेगी और गोवा वापस नहीं जाएगी। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर अनुपमा बापूजी से पूछती है, क्या अनु की रसोई की जगह अभी भी उसके लिए बची हुई है? तभी तोशु ताना मारते हुए हंस पड़ता है और कहता है कि वो जगह अब किसी काम की नहीं रही। वहां तो आग लग चुकी है और सब कुछ कबाड़ बन चुका है। लेकिन अनुपमा के इरादे अब पहले से भी ज्यादा मजबूत है। वो बापूजी से एक बार फिर वही जगह मांगती है। बापूजी भावुक होकर कहते हैं, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में एक नई उम्मीद चमक उठती है। माँ को यह सब कुछ अजीब लगता है और वो तुरंत पूछ बैठती है, गोवा में आखिर हुआ क्या था? तब अनुपमा धीरे धीरे सारी सच्चाई बताती है। कैसे उसका कैफे बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद अनुपमा एक बड़ा ऐलान करती है। वो साविका कैफे अब अहमदाबाद में दोबारा शुरू करेगी। घर में इस फैसले को लेकर अलग अलग राय सामने आती है। कोई सपोर्ट करता है तो कोई मजाक उड़ाता है। तोशु फिर से ताना मारता है कि मम्मी कॉफी के नाम याद करते करते ही परेशान हो जाएंगी। लेकिन अंश और ईशु अनुपमा का साथ देते हैं और कहते हैं कि नया काम शुरू करने में क्या बुराई है। किंजल प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हुए कहती है कि कैफे खोलने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। पाखी साफ मना कर देती है और कहती है, मम्मी ये रिस्क मत लो, कहीं फिर से सब कुछ ना खो दो। लेकिन अनुपमा अब किसी की नकारात्मक बातों से रुकने वाली नहीं है। वो बापूजी का आशीर्वाद लेती है और कहती है, अब वो शांति से जीना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ प्रेम अपनी पत्नी राही को मनाने के लिए एक खास गिफ्ट लेकर निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात दिग्विजय से होती है, जो काफी घबराया हुआ नजर आता है। प्रेम उसे संभालता है, उसे बात करता है और दोनों के बीच एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। प्रेम अपने पिता को याद करके भावुक हो जाता है और दिग्विजय से कहता है कि वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ऑल द बेस्ट कहे। दिग्विजय भी उसे आशीर्वाद देता है और दोनों का ये पल काफी इमोशनल हो जाता है। उधर राही के ससुराल में बड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है। मोटिबा राही पर आरोप लगाती है कि वो परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रही है। राही खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक वहां एंट्री होती है श्रुति की। 12 साल बाद राही के सामने श्रुति को देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। श्रुति बताती है कि राही उसके लिए बेटी जैसी है और वो उसकी कंपनी की को-फाउंडर और सीईओ भी है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि श्रुति का आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत है। इधर अनुपमा अपनी पुरानी अनु की रसोई में पहुंचती है। वो वहां खड़ी होकर पुरानी यादों को याद करती है, कैसे उसने इस जगह को शुरू किया था और कैसे एक आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और कहती है, ये राख नहीं है, ये नई शुरुआत की भभूत है। अनुपमा ठान लेती है कि अब इसी जगह से वो सावी का नया कैफे शुरू करेगी और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। बापूजी अनुपमा को समझाते हैं कि उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और दिग्विजय के बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताना। वहीं दूसरी तरफ श्रुति राही को लेकर एक बड़ा सच सामने लाती है और कहती है कि अगर अनुज अहमदाबाद नहीं आते तो शायद आज सब कुछ अलग होता। इसी बीच अनुपमा को एक भिखारी चेतावनी देता है, आगे बहुत बड़ा खतरा है। यह सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसकी ममता की परीक्षा ना ली जाए। अब नेक्स्ट एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। मंदिर में अनुपमा और श्रुति आमने सामने आ जाएंगी। श्रुति के मन में अब सिर्फ एक ही इरादा है, आध्या सिर्फ उसकी है
और वो अनुपमा को उससे दूर करके रहेगी। एक लॉकेट से खुलता है बड़ा राज, जिसमें अनुज और आध्या की तस्वीर होती है और अनुपमा रह जाती है शॉक। तो क्या अनुपमा अपने सपनों को पूरा कर पाएगी की, या फिर श्रुति उसकी जिंदगी में नया तूफान लेकर आएगी? जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ हर दिन ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए।